हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसके अगर हम ब्रीफ सिलेबस पर नज़र डालें, पहली यूनिट में आप पढ़ने वाले हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक जानकारी। एशियन रूट्स क्या है इसके, मॉडर्न पीए क्या है इसके बारे में पढ़ोगे। इसके कुछ प्रिंसिपल और थ्योरी आप पढ़ोगे। फिर अगली यूनिट में आप पढ़ोगे मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और रैशनल डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद अगली यूनिट के अंदर कॉन्टेम्पररी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप पढ़ोगे, जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव जैसे गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस नेटवर्क और गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब चीज़ें हैं। अगली यूनिट में आप पढ़ोगे जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर एंड गवर्नेंस और जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आने वाला है दोस्तों, और इन्हीं 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड रिलेवेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस। मिन्नोब्रुक सम्मेलन के संदर्भ में नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा एवं प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। फिर है, what is the meaning of public administration? Discuss its nature and scope. Also examine its evolution as a discipline. लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसके स्वरूप और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। साथ ही इसे एक शैक्षिकरण अनुशासन के रूप में हुए विकास का विश्लेषण कीजिए। फिर है, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द फोकस इज मोर ऑन बेटर गवर्नेंस एंड लेस ऑन गवर्नेंस कमेंट। वैश्वीकरण के युग में ध्यान सरकार से अधिक सुशासन पर केंद्रित है, टिप्पणी कीजिए। फिर है, डिस्कस मैक्स वेबर्स लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर के विधिक युक्तिपरक नौकरशाही दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। फिर एक्सप्लेन हर्बर्ट साइमन्स रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। हर्बर्ट साइमन के युक्ति संगत निर्णय निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन जेंडर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में लैंगिक सहभागिता पर एक समालोचनात्मक निबंध लिखिए। फिर डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और 3 पर शॉर्ट नोट, हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। अभी एक और पीवाईक्यू हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न वगैरह सभी कुछ सेम है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट propounded by Kautilya in अर्थशास्त्र with suitable example. Explain how is it relevant to the discipline of public administration. अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तंग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए ये लोक प्रशासन के विषय के लिए कैसे प्रासंगिक है। फिर है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फिर क्रिटिकली एग्जामिन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है, एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन विद स्पेशल रेफरेंस टू बाउंडेड रैशनैलिटी। परिबद्ध तर्कसंगतता के विशेष संदर्भ में हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। फिर है, डिस्कस फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल मॉडल, हाउ डज इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज। फ्रेडरिक्स के पारिस्थितिक मॉडल की विवेचना कीजिए।
यह विकासशील समाजों में लोक प्रशासन के अध्ययन में किस प्रकार सहायता करता है। फिर एलेबोरेट द मेन फीचर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम न्यू पब्लिक सर्विस एग्जामिन। नव लोक प्रबंधन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि नई लोक सेवा से किस प्रकार भिन्न है, परीक्षण कीजिए। फिर व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या है। आउटलाइन द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन रिसेंट टाइम, हाल के दिनों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल गवर्नेंस, स्टेट अ फ्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल शासन के से आप क्या समझते हैं, डिजिटल शासन के कुछ प्रमुख पहलुओं का उल्लेख कीजिए। फिर है, वुमेन्स एम्पावरमेंट इज complemented and supplemented by gender inclusive policies, discuss with suitable example। महिला सशक्तिकरण जेंडर समावेशी नीतियों द्वारा पूरित और संपूरित है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। फिर इन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है। एक है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डेकोटोमी, राजनीतिक प्रशासन विभाजन द्विविभाजन, और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के सिद्धांत, और हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट हाथॉर्न प्रयोग, और जेंडर एंड गवर्नेंस जेंडर एवं शासन। तो ये PYQs थे और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का। थैंक यू।